नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल अ न्यू ट्रिकी एरा ऑफ केमिस्ट्री विद कल्पेश सर पर। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड बेस कंसेप्ट का तीसरा पार्ट, जिसे कहते हो आप लोग लुईस अवधारणा। देखो, जब भी लुईस केमिस्ट्री में आते हैं ये डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। दैट मीन्स इस अवधारणा में हम लोग लोन पेयर के देने और लेने के आधार पर अम्ल और क्षार को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली बात, लुईस अवधारणा में आपको ये जाननी है कि लुईस अम्ल होते क्या है। तो लुईस अम्ल को जानना है तो एक छोटा सा वर्ड काम में लूंगा मैं बार बार इस अवधारणा में, जिसे कहते हैं आप लोग लोन पेयर। अब ये लोन पेयर का मतलब होता क्या है, जैसे एक उदाहरण के साथ सीखें। जैसे आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बंध बना लेता है, सह संयोजक बंध बनाता है, साझेदारी कर ली है। साझेदारी के बाद में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, और जब ऑक्टेट या अष्टक पूर्ण हो गया है तो उस स्थिति में नाइट्रोजन ने इन 3 हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाए। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का युग्म जो कि बंध नहीं बनाता है उसे कहा जाता है भाई क्या, लोन पेयर। इसीलिए इन्हें हिंदी में नाम देते हैं अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। ऐसे इलेक्ट्रॉन का युग्म जो कि बंध नहीं बना रहे हैं उन्हें कहा जाता है भाई क्या, लोन पेयर। क्लियर हुई ये बात? अब लोन पेयर के आधार पर लुईस कैसे एक्सप्लेनेशन देता है, तो देखिएगा। सबसे पहली बात कि भैया लुईस अम्ल वो होते हैं जो लोन पेयर ग्राही होते हैं, जिनमें लोन पेयर को ग्रहण करने की क्षमता होती है। अब ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि लोन पेयर ग्रहण करने वाले लुईस अम्ल होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल सबसे यूनिक है। एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूं वो है समस्त धनायन। जितने भी धनायन मौजूद है वो सारे के सारे लुईस अम्ल होते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि जितने भी धनायन हैं बोलो पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स पर तो नेगेटिव चार्ज है, और आपने कहा कि जितने भी धनायन है बोलो वो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन पेयर को या लोन पेयर को गेन करते हैं बोलो वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो जितने भी धनायन हैं वो सारे के सारे लुईस अम्ल होंगे। जैसे उदाहरणों की बात करो, H+ होता है, Na+ होता है, Mg+2 होता है, Al+3 होता है, NH4+ होता है। जितने भी धनायन मौजूद है धरती पे सारे के सारे लुईस अम्ल कहलाते हैं। क्लियर? दूसरे एग्जाम्पल पे गौर फरमाइएगा, जिन्हें आप लोग कहते हैं अपूर्ण अष्टक युक्त यौगिक। ऐसे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। अष्टक पूर्ण जिनका नहीं होता है बोलो वो अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, और अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करने के लिए वो लोन पेयर को ग्रहण करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो AlCl3 के बारे में विचार प्रकट करें। बोलो एल्यूमिनियम की बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, और 3 क्लोरीन से जब साझेदारी करी, इस केस में बोलो एल्यूमिनियम के पास कुल इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो 6। दैट मीन्स इसका क्या अष्टक पूर्ण हुआ? क्या 100% नहीं हुआ। और जिनका अष्टक पूर्ण नहीं हुआ है उनमें अभी कैपेसिटी है कि वो लोन पेयर को ग्रहण कर सके। और एग्जाम्पल देखें, BeCl2। बोलो बेरिलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। ये देखो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 Cl से बॉन्डिंग करी है। ऐसी स्थिति में बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। क्या इसका अष्टक पूर्ण हुआ? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल Bf3 ले लो। बोलो बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 फ्लोरीन से साझेदारी करी, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास भी कितने हो गए भाई? 6 हो गए। क्या इसका अष्टक पूर्ण हुआ? क्या बिल्कुल नहीं हुआ। तो जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है वो अष्टक पूर्ण करने की कोशिश में बोलो लोन पेयर को गेन कर सकते हैं। तो जो लोन पेयर गेन करने वाली स्पीशीज होती है, ग्रहण करने वाली स्पीशीज होती है, वो लुईस के अनुसार
अम्ल कहलाती है। बोलो दूसरा एग्जाम्पल आया। फिर चलते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात बड़ी यूनिक है भाई, ध्यान दीजिएगा। रिक्त डी कक्षक युक्त यौगिक, ऐसे यौगिक जिनके डी कक्षक खाली होता है, रिक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल SiCl4, SnCl2, PCl5 एक्सेट्रा। और भी ले लो, एक आध और लिख देता हूं, FeCl3। ये सारे लुईस अम्ल है। क्यों है? क्योंकि इनके पास डी कक्षक है, लेकिन वो कैसे हैं? बोलो रिक्त है। बोलो कैसे है? रीजन मैं बताता हूं, सुनिएगा। जैसे सपोज कीजिए मैं बात करूं, ये सेकंड पीरियड है, सेकंड आवर्त है। सेकंड आवर्त में आप लोगों को पता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होता है। तीसरे आवर्त में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन होते हैं। आपको ये बात पता है कि इनके पास डी कक्षक नहीं होते हैं। सर मजाक कर रहे हो, हमें नहीं पता है। नहीं पता है तो अब सुन लो। आप लोग जानते हैं कि नाभिक के चारों तरफ पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में क्वांटम नंबर पढ़ा है आपने, पहली कक्षा में 1s भरते हैं, दूसरी में 2s और 2p भरते हैं, 3s में 3s, 3p और 3d भरते हैं तीसरी कक्षा में। क्लियर? अब आप बताइएगा, पहले आवर्त में तो केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही होते थे आपके पास, तो उसके लिए तो 1s आपने भर दिया। फिर आप आते हो दूसरे आवर्त में, दूसरी कक्षा में, तो 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन भरे आपने। कंप्लीट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2d होता है कि नहीं होता है? आपने कही दी मनी मन, नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इनके पास रिक्त डी कक्षक बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इनके पास है कि नहीं है? तो मैं कहता हूं कि देखो, इसमें 3s और 3p तो भरा जाता है, लेकिन 3d को तीसरे आवर्त में बिल्कुल नहीं भरते हैं। 3d को तो चौथे आवर्त में भरते हैं, तब जाके डी ब्लॉक के लिए n-1d उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। याद आया? तो इसका मतलब तीसरे आवर्त के तत्वों में केवल 3s और 3p को ही भरा जाता है और 3d यहां रह जाते हैं। बोलो कैसे? रिक्त। तो जितने भी रिक्त डी कक्षक वाले यौगिक होते हैं उनमें लोन पेयर को ग्रहण करने की क्षमता होती है, और लोन पेयर ग्रहण करने वाले जितने भी यौगिक होते हैं बोलो वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। इसीलिए यहां से क्वेश्चन पूछा IIT के एग्जाम में, और क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन लुईस अम्ल नहीं है। एक ऑप्शन दिया था आपको, जो उसका उत्तर था बोलो CCl4। क्या विचार है इसके बारे में? कार्बन परमाणु सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास डी कक्षक खाली नहीं होते हैं, और जो डी कक्षक खाली वाले यौगिक होते हैं वो सारे के सारे लुईस अम्ल कहलाते हैं। कार्बन का डी कक्षक खाली नहीं होता, इवन कार्बन के पास तो डी कक्षक होते ही नहीं है। समझ में आई? इसीलिए ये लुईस अम्ल नहीं होता है, जबकि इसी का सगा संबंधी SiCl4 बोलो ये लुईस अम्ल होता है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के पास रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। उदाहरण समझ में आया? फिर देखो, एक और बड़ा सटीक एग्जाम्पल है, बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल नंबर 4 है। देखो, पाई बॉन्ड युक्त यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हो। लाइन समझिएगा। पाई बॉन्ड युक्त यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु किन से जुड़ा हो? अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल CO2, SO2, SO3। भाई ध्यान दीजिएगा, ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, इनकी अम्लीय प्रकृति की व्याख्या केवल और केवल लुईस ही करता है, क्योंकि आर्रेनियस ने कहा था अम्ल वो जो H+ दे, ब्रोंस्टेड लोरी ने भी कहा था अम्ल वो जो H+ दे, लेकिन क्या इनके पास H+ है? बिल्कुल नहीं है। तो उनके अनुसार तो इनकी प्रकृति का एक्सप्लेनेशन ही नहीं होता है, लेकिन लुईस कहता है कि ये तीनों के तीनों लुईस अम्ल होते हैं।
क्यों? कारण मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। CO2 को मैं एग्जाम्पल के रूप में लूं तो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। जब CO2 को जल में डाला जाता है तो जल में उपस्थित OH माइनस आयन, बहुत ध्यान से देखिएगा, जल में उपस्थित OH माइनस आयन होते हैं और साथ ही यहाँ जल में H प्लस भी होता है। अब आप लोग देखें, मैंने बोला आपसे कि केंद्रीय परमाणु पाई बॉन्ड से तो जुड़ रहा हो और अधिक विद्युत ऋणी के साथ जुड़ रहा हो। ऐसा होने से क्या होगा? अधिक विद्युत ऋणी परमाणु बोलो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के बोलो माइनस लिया आएगा। भैया इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ है, ऑक्सीजन पे आ गया माइनस और ऐसी स्थिति में कार्बन पे आ जाएगा प्लस। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो गया है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की कोशिश करेगा। तो बताओ ये जल में उपस्थित OH माइनस आयन का ऑक्सीजन इस कार्बन को अपना लोन पेयर दे देगा। दैट मीन्स CO2 ने बोलो लोन पेयर को ग्रहण किया कि नहीं किया, और जब लोन पेयर ग्रहण किया तो लुईस के अनुसार बोलो इसकी प्रकृति कैसी हुई? अम्लीय हुई। क्लियर? और जब ये लोन पेयर ले लेगा तो बताओ HCO3 माइनस, ध्यान से देखो, HCO3 माइनस का फॉर्मेशन करेगा और ये HCO3 माइनस जल में ही उपस्थित दूसरे H प्लस आयन के साथ कंबाइंड होकर H2CO3 बोलो कार्बोनिक एसिड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे ही SO2 और SO3 के साथ भी है, इसीलिए इनकी अम्लीय प्रकृति की व्याख्या केवल और केवल लुईस अवधारणा के आधार पर ही की जाती है। तो लुईस ने अम्ल को कैसे एक्सप्लेन किया? वो स्पीशीज जो लोन पेयर गेन करे उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको कि जितने भी धनायन है वो सब इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे, जितने भी अष्टक अपूर्ण यौगिक है वो अष्टक पूर्ण करने के लिए बोलो लोन पेयर लेंगे, जितने भी रिक्त डी कक्षक वाले यौगिक है वो भी लोन पेयर को ग्रहण करेंगे। और ऐसे यौगिक जो कि केंद्रीय परमाणु अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के साथ पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, जैसे CO2, SO2 और SO3, ये भी लुईस अम्ल होते हैं। समझ में आई मेरी बात? लेकिन अभी लुईस ने एक और बात समझाई आप लोगों को, वो है लुईस क्षार। तो लुईस क्षार क्या होते हैं? बहुत छोटी सी बात है, जल्दी से समझिएगा। सबसे अच्छी बात है लुईस क्षार। लुईस क्षार क्या है भाई? जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं वो लुईस अम्ल, और जो लोन पेयर त्यागते हैं, लोन पेयर दाता जो होते हैं वो लुईस क्षार होते हैं। अब एग्जाम्पल की करो बात। सबसे पहली बात भैया, जितने भी ऋणायन है, समस्त ऋणायन, जितने भी ऋणायन है वो सारे के सारे लुईस क्षार होते हैं। क्योंकि जिन भाई लोन पेयर देगा कौन यार? वही देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास होते हैं? जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल OH माइनस ले लो, Cl माइनस ले लो, Cn माइनस ले लो, F माइनस ले लो, CH3COO माइनस ले लो। जितने भी ऋणायन हैं धरती पे वो सारे के सारे लुईस क्षार कहलाते हैं। और देखो एक एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर कौन त्यागेगा? वही त्यागेगा जिसके पास लोन पेयर होंगे। तो लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स, लोन पेयर युक्त यौगिक जितने भी है जिनके पास लोन पेयर पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल बोलो अमोनिया, बोलो है लोन पेयर, बोलो एमीन, कोई सी भी एमीन, चाहे 1 डिग्री वाली हो, चाहे 2 डिग्री वाली हो, ओके, चाहे वो 3 डिग्री वाली एमीन हो, बोलो ये सारे के सारे लोन पेयर कंटेनिंग है। और उदाहरण देखो, जैसे एल्कोहल, बोलो एल्कोहल में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अरे जैसे ईथर, बोलो ईथर में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अरे देखो सबसे खतरनाक एग्जाम्पल पानी, बोलो पानी में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब आप लोग लगाइएगा दिमाग, जितने भी लोन पेयर युक्त यौगिक है बोलो वो लोन पेयर देंगे, और जो लोन पेयर देगा बोलो वो लुईस के अनुसार क्षारीय प्रकृति का होगा। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ लुईस के अनुसार जल की प्रकृति कैसी होती है? तो आप लोग गलत आंसर कभी नहीं देंगे शायद अब, क्योंकि जल बोलो लुईस के अनुसार कैसी प्रकृति का होगा?
क्षारीय प्रकृति का होगा। बोलो क्या मेरी आज की बातें समझ में आई आप लोगों को? आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को और अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलती रहे। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।